पावर प्ले की। तो कुणाल राम भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक और कुणाल बोथरा हमारे खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं पावर प्ले के लिए। और शुरुआत कुणाल आपसे ही करेंगे। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। बताइए आज पावर प्ले के लिए कौन से शेयर चुने आपने? धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो दो स्टॉक्स मैं यहाँ पे बाय के लिए सिलेक्ट करूंगा और जो दोनों ही स्टॉक्स है वो अपने ब्रेकआउट के लेवल्स पे आ चुके हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स बन सकता है आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। पहला रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। 419 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे अनुमान से आई थिंक ये बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट बन सकता है LIC हाउसिंग के लिए। मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर हम थोड़े से मीडियम टर्म चार्ट्स की बात करें, वॉल्यूम्स बहुत अच्छा पिकअप हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वापस आ चुका है स्टॉक में। काफ़ी अदर सेक्टर्स अदर स्टॉक्स के मुकाबले। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स है जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बुलिश हो सकता है LIC हाउसिंग का प्रॉस्पेक्ट नियर टर्म में। टारगेट 450 का सजेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस 400 का। और सेकेंड स्टॉक रहेगा सिमिलर चार्ट पैटर्न, वो है इंडसइंड बैंक। 1215 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी एक ऐसा ही चार्ट है जिसने बहुत अच्छी रिकवरी दी थी। इनफैक्ट 2 दिन पहले इस स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिया था। मेरा मानना है कि बहुत जल्द इस पर ब्रेकआउट आ सकता है इंडसइंड बैंक में भी। तो इसको भी मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 1300 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1180 का। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का टारगेट होगा 450 का और इंडसइंड बैंक के लिए 1300 का लक्ष्य कुणाल देख रहे हैं। कुणाल, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी तरफ से दो पावर प्ले स्टॉक्स कौन से होंगे आखिरी 1 घंटे के लिए? पूजा, अगर मैं यहाँ पे कोई अच्छे काउंटर्स देख रहा हूँ, मुझे एक IEX बहुत ही इसमें पसंद आ रहा है। इनफैक्ट IEX ने 3 दिन पहले एक अपना 52 वीक लो बनाया है और वहां से बहुत ही अच्छी शानदार रिकवरी दिखाई है और काउंटर में बहुत ही अच्छी रुझान भी बनी हुई है। कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक IEX में हम खरीदारी कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 137 का, जो प्रेजेंट लेवल से करीब 2.5 रुपये दूर है। और इसका जो पहला लक्ष्य बनेगा वो है 145 का, और उसके ऊपर ये काउंटर 150 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। और जो दूसरा काउंटर मुझे इस समय पसंद आ रहा है वो है IDBI बैंक का। अब IDBI बैंक में भी देखिए शानदार बाइंग चल रही थी। 60 रुपए से काउंटर ने करेक्शन में 48 के बॉटम्स बताए, वहां से बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। प्रेजेंटली 53 पे चल रहा है। तो हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 51 का और इसमें भी बाइंग करेंगे। इसका पहला लक्ष्य बनेगा 60 रुपीज का। ये दोनों व्यू हम मिड टर्म तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो शेयर IEX और IDBI बैंक सजेस्ट किया है आपके लिए कुणाल राम भैया ने। लेकिन कुणाल, बाजार पर एक व्यू आपसे चाहेंगे और हम देख रहे हैं कि 18,150 को क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है। 18,050 को आज होल्ड करने का काम किया है ज़्यादातर। अगर हम समय की बात करें तो अब करीब करीब 1.25 घंटे के आसपास का ट्रेड बच गया है। कोई उम्मीद है आपको कि 18,200 अटेम्प्ट कर सकता है, या फिर वहां पर इतना तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है कि उसको क्रॉस करेगा नहीं? तो मैंने कल भी बताया था कि 18,250 का एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स की मदद लगेगी। तो अगर आज की हम पैटर्न देखें तो टॉप 5 टॉप 7 F&O स्टॉक्स में भी देखें तो कोई भी मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं जिसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि HDFC बैंक या हम ICICI बैंक की बात करें, रिलायंस की बात करें, तो ये जो टॉप वेटेड लार्ज कैप्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कंसर्न है मार्केट्स के लिए कि हाँ, हम बाउंस कर रहे हैं, हमने अच्छा सपोर्ट लिया है 17,800 पे, बट जब हम रेजिस्टेंस के आसपास आ जाते हैं तो कोई मेजर लार्ज कैप्स में पावरफुल मूव नहीं आ रहा, जिसकी वजह से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक्सपायरी वीक है तो ये भी लाजमी है कि जो रोल ओवर्स के इम्पैक्ट होंगे वो भी शायद थोड़ा सा प्ले आउट कर सकता है मार्केट्स के लिए। बट जो सबसे बड़ी जो मेरे अनुमान से दुविधा कहूँगा ट्रेडर्स के लिए, वो रहेगी कि दिसंबर मंथ में जब मार्केट की जो सेंटिमेंट साइकिल थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थी, तब प्रीमियम 120 पॉइंट का था दिसंबर सीरीज़ के लिए। आज जब मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी आई वुड से मिक्स्ड है, जैन की फ्यूचर्स की प्रीमियम अभी भी 120 पॉइंट है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे रोल ओवर करने के लिए शायद थोड़ा सा सोचेंगे कि हम जैन फ्यूचर्स में रोल ओवर करें कि नहीं करें। तो मेरे अनुमान से जो रोल ओवर्स की जो परसेंटेज होगी वो इस सीरीज़ के लिए गोइंग टू द जैन सीरीज़ वो शायद बहुत ज़्यादा कम होगी कंपेयर टू दिसंबर। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं 18,250 के आसपास। कुणाल, एक और सवाल है और ये हमारे दर्शकों के मन में भी होगा। देखिए, कल एक्सपायरी है। कल के लिए अगर कुछ ट्रेड लेना हो और मान लीजिए ऑप्शंस के थ्रू अगर कुछ लेना हो, कुछ खरीदने की आप सलाह देंगे? कोई स्ट्रेटजी आप बनाएंगे?
तो खरीदने की सलाह तो नहीं दूंगा, बट मेरा मेरा मानना है कि 18,000 और 18,250 का एक अगर एक स्ट्रैंगल बनाया जाए, या फिर जो कॉल राइटर्स है जो राइट करते हैं ऑप्शंस को, तो अगर ये दो स्ट्राइक्स पे 18,000 की पुट और 18,250 की कॉल, डिपेंडिंग कि कितनी प्रीमियम है, अगर आई थिंक ये 50 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स के आसपास की अगर प्रीमियम मिल जाती है तो मेरे अनुमान से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है एक्सपायरी के लिए, शॉर्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं एक्सपायरी को ध्यान में रखकर। ऑलराइट कुणाल बाबा, धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए।